हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज हम आपको दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत जो दुर्गा कवच है, अगला स्तोत्र है और कीलक स्तोत्र है, उसके बारे में बात करेंगे। ये तो आपको पता ही होगा कि दुर्गा सप्तशती जो है वो मार्कंडेय पुराण का एक हिस्सा है और ये एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। नवरात्रों में तो इसको अवश्य में भी पढ़ना चाहिए। अगर नवरात्र नहीं भी हैं तो आप दुर्गा कवच, अर्गला और कीलक, इन तीनों को तो प्रतिदिन ही पढ़ सकते हैं। दुर्गा कवच जो है वह तो एक कवच की भांति आपकी रक्षा करता है। जैसे ये तो हम सब मानते हैं कि सब चीज़ें इस धरती पर ही विद्यमान हैं। अगर कोई इंसान दुर्गा कवच का पाठ करता है तो ये तो उसमें साफ लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है कि उसको भूत प्रेत बाधा, किसी भी तरीक़े की डाकनी शाकनी, किसी भी तरीके की कोई भी बाधा उसे बाधित नहीं कर सकती। और अगर हम दुर्गा कवच का ही सिर्फ पाठ करें तो दुर्गा कवच में एक एक नाड़ी, एक एक नस के बारे में बताया गया है। आप ये सोचिए ना कि हमारा जो प्राचीन ज्ञान था, जो सनातन ज्ञान था, वो कितना ज़्यादा अद्भुत था। उस समय के ऋषि महात्माओं को एक एक नस नाड़ी के बारे में पता था और उस नस नाड़ी की कौन कौन सी देवी है वो इसका भी ज्ञान रखते थे। अगर आप दुर्गा कवच को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी नाड़ी की, कौन सी नस की, कौन सी देवी है। तो यह तो ग्रंथ ही बहुत ज़्यादा एक चमत्कारिक फल भी प्रदान करता है और चमत्कारिक भी है। अभी तक तो जो हमारी साइंस है आजकल की, जिसे हम मॉडर्न साइंस बोलते हैं, अभी तक वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाई जहाँ तक वो ऋषि महात्मा लोग पहुँच चुके थे। कुल टोटल तो इसमें दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं, इसीलिए इसे दुर्गा सप्तशती कहा जाता है। एक और है उपाय जो कि बहुत ही चमत्कारिक रूप से फल प्रदान करता है। अगर किसी को कोई रोग है और वो रोग उसका जा नहीं रहा है, वो इलाज करवा करवा के थक चुका है और डॉक्टर्स भी अपने हाथ खड़े कर चुके हैं कि उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप दुर्गा कवच का पाठ करिए। अगर आप स्वयं कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि जब आप स्वयं करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको 100% मिलता है। वो कहते हैं ना कि जब तक खुद रोटी नहीं खाओगे तब तक अपना पेट नहीं भर सकते। कोई और आपकी जगह रोटी खा लेगा तो आपका पेट नहीं भरेगा उससे। इसीलिए जप पाठ तो हमेशा स्वयं ही करना चाहिए। ये तो आजकल हमारे, जिसे कहते हैं ना, कलयुग में एक रिवाज बन चुका है कि हम पैसे देकर करवा लेते हैं पाठ। ठीक है, उसका लाभ मिलता है, बहुत ज़्यादा भी मिलता है, ठीक है, बट अगर आप उस पाठ को खुद करते हैं तो आपका जो कर्म है वो एक अलग ही लेवल पर आपको फल प्रदान करता है। और अगर मान लो किसी से वो पाठ नहीं किया जा रहा है और कोई उसकी जगह पाठ कर रहा है, तो सामने कटोरी में पानी रख लीजिए और आप दुर्गा कवच का पाठ करने के उपरांत वो पानी उसको पिला दीजिए जिसको कोई रोग है। तो ऐसा करने से उस इंसान को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। दुर्गा सप्तशती में जो भी मंत्र है उसका एक एक जो मंत्र है वो अपने आप में सिद्ध है। और कुछ मंत्र तो ऐसे हैं जिनका जो प्रयोग है वो चमत्कारिक रूप से फ़ायदा देता है। जैसे अगर किसी का रोगों का कोई नाश चाहता है तो रोगान शेषान पहसी वाला अगर आप मंत्र का जाप करेंगे तो वो मंत्र 108 बार रुद्राक्षी माला पे जाप किया जाए उसका,
तो वो मंत्र अपने आप में सिद्ध है, क्योंकि उस पर कीलक नहीं है, कोई कील नहीं किया गया उसको, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के मंत्रों को तकरीबन कहते हैं कि भोले बाबा ने कील कर दिया है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें उसका कीलक हटाना पड़ता है और फिर हमें मंत्रों का जाप करना पड़ता है। परंतु कुछ मंत्रों के साथ ये नहीं है, कुछ मंत्र खुले हुए हैं। और अगर आपको दुर्गा कवच का पाठ तो खैर हर इंसान को ज़रूर ही करना चाहिए। अगर आप इसके साथ नवारण मंत्र की माला भी एक जप लें। नवारण मंत्र का अर्थ है 9 वर्ण जिसमें है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। तो उसका जो प्रभाव है वो बहुत ही सुंदर मिलता है। नवारण मंत्र का जाप अपने आप में तीनों देवियों को, ऐंग जो है वो हमारी सरस्वती देवी, रींग जो है वो हमारी लक्ष्मी देवी और क्लींग जो है हमारी कालिका देवी, यानी हमारा तन मन धन तीनों ही हमारे को बहुत अच्छे से पवित्र हो जाता है हमारा। इसीलिए नवारण मंत्र का जाप का हमेशा कहा गया है कि नवारण मंत्र का जाप सबको करना चाहिए। अब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी अर्गलक स्तोत्र के बारे में और कीलक स्तोत्र के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद है तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं।